बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर काम इस वक्त इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों में से कोई भी इस वक्त झुकने को तैयार नहीं है। ना ही आर्मी चीफ झुकने को तैयार है और ना ही इमरान खान साहब झुकने को तैयार हैं, बल्कि जलती पर तेल का काम किया जा रहा है। आर्मी चीफ भी अपने तौर पर अपने दायरे के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इंटरनेशनल मीडिया पर आकर तमाम चेहरों को बेनकाब करते हुए इस वक्त आपको नजर भी आ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर इमरान खान का नाम भी लेना इस वक्त जायज़ नहीं है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान का आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और अब तक का इमरान खान साहब ने जो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक इंटरव्यू दिया है वो इस वक्त पूरे मीडिया की ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेशनली इस वक्त इमरान खान साहब ने अपना एक ऐसा आज उन्होंने धमाका किया है जिसने तमाम तर इदारों को इस्लामाबाद के अंदर और बिलखसूस रावलपिंडी में जो है वो हलचल मचा कर रखती है, सबको हिला कर रख दिया है। उस इंटरव्यू की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू था और उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है। और साथ ही जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने फौजी अफसरान की मुंह बंद कर दिए हैं। अब इसके पीछे असल वजह क्या है और ये दावा बहुत बड़ा है जो इस वक्त सामने आया है, इस पर भी बात करनी है। और अगला वज़ीर आज़म कौन, एक नई औरत का जो है वो नाम सामने आया है, वो औरत कौन सी है, उसके पीछे जारी वजह क्या है, इस हवाले से भी अंदर की खबर है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लानत जंग कर दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर काम, मैंने आपको बताया था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनकी लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। अब उसके बाद GHQ का जो अगला प्लान है वो परवेज़ खटक साहब हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर मुतहरिक हो चुकी है। जहांगीर खान तरीन के मुल्क भर में सियासी राब्ते शुरू हैं और पंजाब में से 30 से ज़ायद अरकान असम्बली की आइंदा चंद रोज़ में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की तवक्को है। साबिक अरकान असम्बली के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल जो है वो भी दे दी जा चुकी है और किसी भी वक्त ये ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तकरीबन 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। KPK की बड़ी शख्सियात के साथ भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने दोबारा रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब ये रब्ता जो है वो परवेज़ खटक के साथ किया गया है और परवेज़ खटक जो है वो इस वक्त उनका जो हशर नशर हुआ, जो ज़रातेदार थप्पड़ मारा है इमरान खान साहब ने, वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जरा बता देता हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने परवेज़ खटक साहब को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। साबिक वफाकी वजीर को शोकाज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकालने का फैसला किया गया और सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ जो शोकाज नोटिस का जवाब दूँ परवेज़ खटक। और परवेज़ खटक जो हैं उनको जनाब बड़ी नाकामी हासिल हुई है। वो समझ रहे थे कि उनके साथ इलेक्टेबल्स आए, असद कैसर आ जाएंगे और बहुत बड़े नाम होंगे जो KPK से उनके साथ मिलेंगे, वो इमरान खान की पीठ पर छुरा खोम देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पिवट पॉइंट थे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट डाल देंगे, सियासी मंजरनामे को तब्दील कर देंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई जो है, कोई माइकल लाल भी इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी करने को तैयार नहीं है। ये परवेज़ खटक साहब जो हैं वो गंदी मछली निकले ये जनाब लंबा लेट के इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और आप सबको पता है कि इनके बारे में ये हाइप भी थी कि ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। तो ज़रा बताते हैं कि ये पीपल्स पार्टी में अपनी पुरानी जमात के अंदर ये वापस भी जा सकते हैं जहाँ से आए थे इमरान खान साहब के साथ, तो ये भी ज़रा बताते हैं। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इनके साथ राब्ते के अंदर मौजूद है। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन जनाब जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो उनके खिलाफ मज़ीद सख्तियाँ जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो FIA में अली मोहम्मद खान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अदालत को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली मोहम्मद खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की गई और उसके ऊपर समाअत भी हुई। जस्टिस मियाँ गुल
हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की और पुलिस ने मुकदमात की तफसीलात फरहमी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया है। तो ये जनाब रिमार्क्स दिए गए जस्टिस हसन औरंगजेब की जानिब से कि मुकदमात की तफसील लेकर अदालत को आगाह किया जाए। तो जनाब पुलिस को वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाज जो है वो जनाब उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती चली जा रही हैं और चौधरी परवेज़ राय साहब के साथ कल चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दो बड़ी मुलाकातें की एक दिन के अंदर, और मैंने आपको इस मुलाकात की मुकम्मल कहानी आपके सामने रखी है अपने पिछले 2 व्लॉग्स में, और आपको बताया कि एक आला शख्सियत जो है वो भी इस मुलाकात के अंदर जनाब मौजूद थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ राही का सियासत और PTI से अलहदगी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसराइल ने खबर दे दी है कि फिलहाल भी किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह सकते हैं, और ये 2 बार जो मुलाकात हुई है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और एक बार तो मुलाकात चौधरी परवेज़ राही साहब और चौधरी शुजात हुसैन की 1-on-1 हुई थी, और एक मुलाकात जो है वो एक आला शख्सियत की मौजूदगी के अंदर करवाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताया जा रहा है कि परवेज़ राही साहब की जो PTI से अलहदगी का फैसला है वो मोनस इलाही की रजामंदी से मशरूत है। मोनस इलाही ने ताहाल PTI से अलहदगी से इनकार किया है, वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो ये वापस लाने की कायल करने की कोशिशें जो है वो तो जारी हैं, लेकिन जैसी ग्रीन सिग्नल आएगा मोनस इलाही साहब की जानिब से तो चौधरी परवेज़ राही साहब किसी भी वक्त इमरान खान साहब को खैर बात कह सकते हैं। अब जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई आए, वहाँ पर उनका क़याम मज़ीद लंबा भी हो चुका है और बताया जा रहा था कि वो दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब से वो पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो उनकी वापसी का ऐलान होने जा रहा था। ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करना शुरू हुई। जियोज़ न्यूज़ से लेकर ARY न्यूज़ तक सब ने खबरें चला दी कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है। तो जनाब ये खबर मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ जो हैं अगले चंद दिनों में लंदन रवाना हो जाएंगे। उनकी पीर को 2 खुसूसी मुलाकातें तय हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का 4 जुलाई को लंदन वापसी का प्लान है, यानी कि कल वो जनाब लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ की पीर को 2 खुसूसी मुलाकातें जो हैं वो हो जाएंगी और फिर वो लंदन जाएंगे और सऊदी अरब में उम्रे अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर है। नवाज शरीफ की दोस्त ममालिक की कदर से बातचीत जारी है और मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक हौसला अफजा पेशरफ जारी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के लिए सलाह मशवरे भी जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे और पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत भी जारी है। ये जनाब मैंने आपको एक बड़ी खबर से आपको आगाह किया है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। आप सबको पता है कि मियां आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने कई बार इमरान खान साहब को ट्रैप किया और बार बार जानबूझकर छोटे से छोटे मुकदमे में इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया और धमकी दी गई उनकी जानिब से कि अगर इमरान खान जो है वो इस केस के अंदर जो है ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर जब उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से किया गया और उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दे दिया, लेकिन फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसाफ टकों पर बिक रहा है और इस मुल्क के काजी जो है वो किस तरह से ताकतवर लोगों के सामने नंगा लेट रहे हैं, नंगा भी नाच रहे हैं, नंगा नचवा भी रहे हैं। तो इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ अदम इंसाफ और अदम इत्तेमाद की दरख्वास्त दायर, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आपने मुतअद्दिद मौक़ों पर मेरे खिलाफ किसी ज़ाती और दीगर वजूहात की वजह से खिलाफ कानून फैसले दिए, आइंदा आपसे गुजारिश है कि आप मेरा कोई केस ना सुने। ये इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनाब ये दरख्वास्त दायर कर दी है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जो है वो दरख्वास्त जनाब दायर की गई है। तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। अब जनाब अगला जो है वो निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से जो बहुत सारी नाम जो है वो सामने भी आए, बहुत लोगों की बोलियां भी लग रही हैं, दुबई के अंदर मुलाकातें भी हो रही हैं, मामलात भी तय हो रहे हैं। और जो अगले टर्म के लिए वज़ीर आज़म का नाम है बिलावल भुट्टो के नाम पर आसिफ जरदारी साहब जो है वो लड़ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ उस नाम के ऊपर राजी नहीं है, वो खुद हुकूमत लेना चाहते हैं, वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो निगरान हुकूमत के लिए नजम सेठी साहब का नाम नून लीग जो है वो दे रही थी कि जनाब इनको लगा दिया जाए क्योंकि ये नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। इस नाम के ऊपर जनाब कोई मामला तय नहीं हुए और इस नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया। मोहसिन बेग का नाम सामने आया, इस नाम के ऊपर भी कांटा लगा दिया गया है और ये भी नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। इन्होंने मुलाकात भी की नवाज शरीफ साहब के साथ पिछले कई अरसे के अंदर भी।
अब जनाब एक औरत जो है उनकी एंट्री हुई है, और ये औरत कौन है? ये नजम सेठी साहब की अहलिया है जुगनू मोहसिन साहिबा। ये पाकिस्तान JMPA भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ी और जीत गई, और इन्होंने नून लीग का साथ दिया। खैर इनकी ये नजराती अपनी एक अप्रोच है, को जिस मर्जी के साथ खड़े हों, तो ये गैर मुतनादा पर्सनैलिटी को समझा जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। तो ये जर्नलिस्ट भी रहीं, सहाफ़ी भी रहीं, कई बार इनके जियो न्यूज़, एरवा न्यूज़ के प्रोग्राम्स भी चलते रहे। तो जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं उनका नाम इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, के इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, और ये भी एक हॉट फेवरेट नाम है जिसके बारे में इस वक्त बातगश्त जो है वो जारी है। लेकिन लेट्स सी के आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जनाब इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने अफसरान का मुंह बंद कर दिया है। आप सबको पता है कि बहुत सारे जनरलों के नाम लिए जा रहे थे कि फैज़ हमीद हैं, उनके अलावा जो हाजिर सर्विस जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, कोर कमांडर कोटा, ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, ये इमरान खान साहब को अंदर की खबर देते हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो दूसरे कैंप की जानिब से लगाए गए, आसिफ गफूर साहब की जानिब से उनके ऊपर हमले किए गए, उनको टॉर्चर किया गया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन दारा जो है वो इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्रेस रिलीज या ISPR जो है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, जिसके ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन जब इमरान खान साहब को इल्ज़ाम लगा दे तो फौरी तौर पर आकर आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ये नून लीग से भी बदतर कोई इदारा है, वो इमरान खान के खिलाफ कोई काम कर रहा है। और जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब को देखने को तैयार नहीं है, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं मुबैना तौर पर उन्होंने एक मीटिंग के अंदर कहा कि बंदयाल के आने के बाद जो है वो जनाब मामला ठीक हो जाएंगे, और जाने के बाद और फिर जो कादी फाइजा हैं उनके बाद कोई हम चीज़ें जो हैं फिक्स कर लेंगे, यानी कि इमरान खान साहब को साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो जनाब ये अब इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ भी हो जाएगा, आने वाले दिनों के अंदर गिरफ्तारियाँ मजीद तेज़ होंगी। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ताकतवर के बड़ी करीब हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद अब कोई फौजी अफसर भी इदारे में जनाब खुलकर इमरान खान के साथ हमदर्दी करने को तैयार नहीं है, और ये ताल्लुकात अब दूर दूर तक मजीद ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि अंदर खाते तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया गया है, जो इमरान खान के हक में बोलता है जनाब उसको फौरी तौर पर इदारे से फारिग कर दिया जाता है, उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो यहाँ तक जो है वो नफरत की आग जो है वो एक शख्स के अंदर भड़क रही है। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि बहुत सारे रिटायर्ड जनरल जो हैं वो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जो है वो बेसूद नजर आ रही हैं। अब इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने भी एक बड़ा धमाके खेज इंटरव्यू दिया है मेहदी हसन साहब को, एक इंटरनेशनल मीडिया पर ये इंटरव्यू का बड़ा चर्चा है, बहुत सख्त इंटरव्यू था। और इमरान खान साहब से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक़्तिदार के अंदर है, अब जमहूरियत जो है वो उसका गला घोंटा जा रहा है। और इमरान खान साहब से सवाल पूछा कि आप अमेरिका से क्या चाहते हैं? खान साहब ने जवाब दिया कि वेस्ट को डेमोक्रेसी के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग चुका है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिटलर ने नहीं किया था वो भी हमारे साथ हो रहा है। इमरान खान साहब ने हिटलर के साथ किस ताकतवर शख्सियत को तशबीह दी है वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि कौन जो है वो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ सारा कुछ करवा रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि हिटलर जो कुछ कर रहा था वही अब ये ताकतवर शख्सियत जो है उनके खिलाफ कर रही है। मेहदी हसन ने सवाल पूछा कि आपको भी फौज लाई थी तो आप क्या करना चाहेंगे इसके ऊपर? इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 में फौज मुझे लेकर नहीं आई थी, बल्कि धांधली के जरिए मेरी सीटें जो है वो कम की गई थी, बल्कि उन्होंने मेरी मुखालफत की। आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी और वो करप्शन को कुछ नहीं समझते थे, और ताकत उनके पास थी, इक़्तिदार हमारे पास था। और इमरान खान साहब ने कहा कि जब अगर मैं अब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आऊँगा तो आर्मी चीफ के पास वीटो पावर नहीं होगी, और सारा कुछ इक़्तिदार भी मेरे पास होगा, ताकत भी मेरे पास होगी, मैं इस मुल्क के फैसले करूँगा। तो यही चीज़ है जिसको लेकर ताकतवर जो है परेशान है कि अब की बार इमरान खान आएगा, वो सिर्फ आएगा नहीं बल्कि बहुत कुछ चेंज कर देगा। वीटो पावर आपकी ताकत जो आपसे खींच लेगा, और ये ताकत देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान साहब को सिस्टम से साइड लाइन कर दिया गया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।